हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। तो अब हमारे आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, आप जहाँ बैठे हैं या आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या है? एक मैटर है। ठीक है, हर एक मैटर अपनी एक शेप में होता है, साइज़ में होता है और उनका अपना एक टेक्सचर होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। कोई भी चीज़, कुछ भी मैटर लाइक किसी भी शेप में बनी होगी तो साइंटिस्ट ने उन्हें नाम क्या दिया है? मैटर। आपको छोड़कर जो भी चीज़ें आपके आसपास प्रेजेंट है वो क्या है? मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animal, even a small drop of water or a particle of a sand, each thing is a matter. ठीक है, आप हवा ब्रीथ करते हैं क्योंकि हवा में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आयन्स प्रेजेंट होते हैं। खाना हम जो खाते हैं वो छोटे छोटे टिश्यूज एंड सेल से बना होता है। स्टोन्स हो गए, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन पानी की छोटी सी एक ड्रॉप भी क्या है? एक मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space that is volume and have mass. तो मैटर क्या हो गया? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई वॉल्यूम है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है एंड जिसका कोई वेट है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। मैटर क्या होता है? एक ऐसी चीज़ या एक कोई ऐसी थिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कहीं आप रखें तो वो जगह लेती है और जिसका कोई वेट है उसे हम कहेंगे मैटर। Since early times, human beings have been tried to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. तो हमने ये 5 basic elements बहुत बार सुने हैं, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं। वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आकाश, धरती, वायु, स्काई एंड अग्नि। Fine. So according to them, everything living, non-living are made up of these 5 basic elements. So जितनी भी living और non-living चीज़ें हैं वो इन 5 elements से बनी हैं। Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern days, scientists have evolved 2 types of classification of matter on their based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties, chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapters. और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि साइंटिस्ट ने वो कौन से 2 क्लासिफिकेशंस बताई हैं मैटर के बारे में एंड हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। फिज़िकल नेचर मीन्स इस तरह की चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं एंड जिसने कोई स्पेस कैप्चर की है किसी भी जगह पे, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, तो वो सब क्या चीज़ें हैं? वो मैटर है। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसी न किसी चीज़ के बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter is made up of particle like sand. So 2 schools of thought मतलब 2 opinions हैं हमारे पास में कि ये कहा जा सकता है मैटर एक ब्लॉक ऑफ वुड भी है, और दूसरा वो कहता है कि मैटर क्या है? एक छोटे से पार्टिकल को भी बोल देते हैं, जैसे कि एक सैंड का छोटा सा पार्टिकल, या आप सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट का एक छोटा सा क्रिस्टल, या चीनी का, शुगर का एक छोटा सा क्रिस्टल। तो ये सब क्या है? मैटर है। मैटर कैन बी बिगर एंड मैटर कैन बी द स्मॉलेस्ट। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? ठीक है, सो देखते हैं कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस होता है या पर्टिकुलेट होता है। सो एक्टिविटी क्या है कि आपने 100 ml का बीकर लेना है, जिसे कि आपने हाफ पानी से फिल करना है एंड पानी का लेवल मार्क कर लेना है, और उसमें आपने डिज़ोल्व करना है सॉल्ट और शुगर। ठीक है, और ग्लास रॉड की हेल्प से उसे रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अगर आपको कोई वाटर लेवल में चेंज दिखता है देन वो हम उसको बोलेंगे कि वो मैटर है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द सॉल्ट? सॉल्ट क्या हुआ? डिसअपियर हो गया। और जो शुगर है वो भी डिसअपियर होगी, बट थोड़े टाइम के बाद होंगी। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. तो
मैटर क्या है, किसी न किसी पार्टिकल का बना है, तभी हमारा जो वाटर का वॉल्यूम है बढ़ेगा या कम हो जाएगा। What was there in the spoon? स्पून में क्या था? सॉल्ट और शुगर हैज़ नॉट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉल्ट या सॉल्ट या शुगर को पानी में डालेंगे तो वाटर का लेवल क्या होगा, वो थोड़ा सा रेज हो जाएगा। वो क्यों हुआ? बिकॉज सॉल्ट और शुगर क्या है, मैटर है, उन्होंने अपनी एक जगह को एक्वायर किया है, जगह घेरी है पानी के अंदर जाकर भी। हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हो सकते हैं। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in water of 100 ml. Take out approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of the solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the watercolor, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं 100 ml में आप 10 ml डालते हैं, उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर वो कलर्ड पानी आप किसी और पानी में लेंगे, 100 ml क्लियर वाटर में लेंगे, आप देखेंगे उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड वाटर जो था, जब आपने उसमें से भी वो सम सैम्पल लिया, तो जब आपने थर्ड ग्लास में डाला तो थर्ड का भी पानी का कलर चेंज हो जाएगा। सो इस तरह करते करते आपका हर बार पानी का कलर चेंज ही रहेगा। जब तक आपके पानी का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट नहीं होता, तब तक वो मैटर फॉर्म में ही है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can change the color of the water. तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल पानी का कलर चेंज कर देते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। तो एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। शुगर की ही बात करते हैं। शुगर में देखो आप, कितना बड़ा स्टोन होता है, उसको क्रेव करके क्या करते हैं, बहुत छोटा करते हैं। ठीक है, देन एज वेल अगर आप बहुत छोटा क्रिस्टल भी टेस्ट करते हो तो आपको उसमें से भी टेस्ट आएगा। बहुत माइन्यूट लेवल का भी करोगे तो भी उसमें से आपको कुछ ना कुछ टेस्ट आएगा। सो इसका मीनिंग ये है कि चाहे मैटर जितना मर्जी छोटा हो, कोई भी क्रिस्टल जितना भी छोटा हो, वो मैटर होता है। अल्टीमेटली अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन दीज पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये पार्टिकल्स आगे अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट में 1 2 3 4 टाइम्स उसने पानी का कलर चेंज किया, 5th टाइम वो नहीं कर पाया। दैट मीन्स वहाँ उसका मैटर ख़त्म हो गया था।